Dear students, we have completed some lines from the lesson Deep Water, and now we are going to start the next portion, which is from here. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. अभी इसके पहले आपने देखा कि लेखक के द्वारा हमें ये पता चला कि when he was 10 or 11 years old, he decided to learn to swim, and for this purpose he went to YMCA pool. Now he tells us, my introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories. Unpleasant मतलब अप्रिय, जो सुखद न हो, दुखद हो। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि YMCA के स्विमिंग पूल में इनके प्रवेश करने से ही इनकी जो अप्रिय यादें थीं वो पुनर्जीवित हो गई, रिवाइव हो गई। इस YMCA स्विमिंग पूल ने रिवाइव कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया इनकी अनप्लीजेंट मेमोरीज़ को, एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर्स, और वो भय जो है बचपन का फिर से जागृत हो गया। नाउ ही वॉज ऑफ्रेड वंस अगेन बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन कह रहे हैं कि बट इन अ लिटिल, बहुत ही कम समय में ही, बहुत ही जल्दी उन्होंने आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, गैदर का मतलब कलेक्ट करना होता है, इन्होंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस, अपने अंदर आत्मविश्वास इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम। यहाँ देखेंगे बेटा, पैडल का मतलब वही तैरने के लिए पानी में जो हम पैर मारते हैं उसको पैडलिंग कहते हैं। एपिंग एक वर्ड है, एपिंग का मतलब होता है इमिटेट करना, नकल करना, तो नकल करने से आशय है। और कह रहे हैं कि आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, जो इन्होंने तैरने वाले पंख लिए थे, उन तैरने वाले पंखों का इस्तेमाल करके, और वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे बच्चों को देखते हुए, ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, इस स्विमिंग को लर्न करने की कोशिश, सीखने की कोशिश कर दिए। बाई एपिंग दैम मीन्स बाई इमिटेटिंग दैम, मतलब उनका नकल करते हुए ये भी पानी में हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। आगे बता रहे हैं कि I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. देखिएगा, I did this, मैंने यह किया, क्या ये तैरने का सिलसिला शुरू किए 2 or 3 times, कितनी बार, 2 या 3 बार इन्होंने ऐसा किया। On different days, but not just on the same day, but on different days he practiced 2 or 3 times. अलग अलग 2-3 दिनों में इन्होंने 2-3 दिन दूसरे बच्चों को देखते हुए, उनकी नकल करते हुए 2-3 दिन ये भी प्रैक्टिस किए। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और इस तरह से ऐसा करते करते अब इनको कुछ अब ईज, कुछ आसानी महसूस हुई, कुछ निश्चिंत होना इनको फील होने लगा। और तभी व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और उसी के बाद यह दुर्घटना घटित हुई जिसकी वजह से इनको यह चैप्टर लिखना पड़ा। और कह रहे हैं कि आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, ये तब उस तालाब के पास पहुँचे, YMCA पूल में पहुँचे जब वहाँ कोई नहीं था, अकेले ही सबसे पहले पहुँच गए। द प्लेस वॉज क्वाइट, बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल शांत था, बिकॉज नो वन वॉज देयर एट ऑल एंड नो बडी इंटर्ड देयर एंड दैट्स वाई देयर वॉज नो वन। तो वाटर वॉज स्टिल, द प्लेस वॉज क्वाइट एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब,
और जो पूल का जो बॉटम था, बॉटम का मतलब सिरा, अंतिम जो फर्श था जिस पर टाइल लगा हुआ था, वो बिल्कुल उतना ही वाइट एंड क्लीन लग रहा था जैसे बाथ टब का जो फ्लोर होता है वो जैसा दिखता है वैसा ही दिख रहा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, और अकेले जाने में चूँकि इनको डर लग रहा था, कोई भी वहाँ नहीं था और इस वजह से ये अकेले वहाँ बैठे हुए थे और किसी के न होने के कारण कह रहे हैं, सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। वहीं पूल के साइड में बैठकर और बच्चों का इंतज़ार करने लगे कि सब लोग आ जाएं। देन he would start swimming. I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. आइएगा यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये जो ब्रूजर वर्ड है, ब्रूजर का मतलब होता है बॉक्सर, पहलवान कह लीजिए, ए लार्ज और पावरफुली बिल्ड पर्सन, हट्टा कट्टा व्यक्ति कह लीजिए, उसको ब्रूजर बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, चूँकि अकेले नहीं जाना चाह रहे थे, डर लग रहा था इनको, इसलिए अन्य बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे। और कह रहे हैं कि आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम, अभी लंबे वक्त तक नहीं बैठे हुआ था इनको, तभी अंदर प्रवेश किया अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, एक पहलवान टाइप का लड़का, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग उम्र होगी उसकी 18 साल, लेकिन वो हट्टे कट्टे बदन वाला था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके छाती पे बिल्कुल घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, बड़ा ही सुंदर फिजिक था उसका, बड़ा ही शानदार उसका शारीरिक गठन था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और जो उसकी टांगें थीं, जो उसके पैर थे, उसकी जो भुजाएं थीं उस पर मसल्स बिल्कुल रिपलिंग कर रही थी, जैसे उभरी हुई थी। और इनको देखते ही विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, ही येल्ड, वो चिल्लाया, हाय स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड। स्किनी का मतलब जिसका बॉडी बिल्कुल फ्लैशली ना हो, दैट यू नो एज स्किनी। तो सेइंग द राइटर सिटिंग देयर जस्ट ऑन द साइड ऑफ द पूल, just that robust body boy who entered there, he yelled, hi skinny, means skinny से आशय अभी मैंने बताया लीन एंड थीन प्रोपोर्शन ऑफ अ बॉडी, बिल्कुल दुबले पतले शरीर वाला। तो वह चिल्लाया कि अरे पतलू, तुम्हें जो है डकिंग करना, तुमको डुबकी लगाना कैसा लगेगा, चाहोगे लगाना। और देखिए विथ दैट, और इसी के साथ ही पिक्ड मी अप, वह मुझे उठाया, यानी राइडर को उठाया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। और आप देख लीजिए कि उनको उठाया और गहरे सिरे में उछालकर पानी में फेंक दिया। टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, चूँकि ये सेटिंग पोजीशन में ही थे, बैठ के तो बाकी बच्चों का ये इंतज़ार कर रहे थे, और इसलिए इनकी जो लैंडिंग पानी में हुई वो सिटिंग पोजीशन में ही हुई, और दैट्स वाई स्वालोड वाटर। अब ये पानी पीने लगे, इनके मुंह में पानी जाने लगा, और वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत इनकी बॉडी बिल्कुल उस पूल के तली में चली गई, बॉटम में चली गई। आई वॉज फ्राइटेंड, ये एकदम भयभीत हो गए थे, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतने भी भयभीत नहीं हुए थे कि इनकी विट्स, इनकी जो बुद्धि थी वो काम करना बंद कर दे। ऑन द वे डाउन आई प्लान, और जब ये नीचे जा रहे थे, एट द सेम टाइम ही वॉज मेकिंग प्लान, उसी समय इन्होंने अपने दिमाग में ये प्लान बनाया कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब इनका पैर तली से टकराएगा तो आई वुड मेक अ बिग जंप, तब मैं वहाँ से अपनी पूरी ताकत लगा करके पानी के अंदर से जंप लगाऊंगा और कम टू द सरफेस, और सरफेस पे आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। इन्होंने ऐसा सोच लिया कि जब मेरे पैर तली से टकराएंगे तो मैं बड़ी छलांग लगाऊंगा और सतह पर आकर के सपाट लेट जाऊंगा और हाथ पैर मारकर तैरता हुआ पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा।
This was his planning and he made the plan when he was going down. आगे बता रहे हैं कि it seemed a long way down, लेकिन when he was sinking down, जब वो पानी के अंदर डूब रहे थे तो इनको लगा कि बहुत लंबा वक्त लग रहा था इनको जाने में. टोटल गहराई थी, जो डेप्थ थी पूल की, वो 9 फीट थी, लेकिन यहाँ कह रहे हैं दोज 9 फीट वर मोर लाइकली 90. ऐसा लग रहा था कि वो 9 फीट की जो दूरी है, दैट सीम्ड हिम एज 90 फीट, जैसे उनको लग रहा था कि ये 90 फीट की दूरी हो. एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट. और अभी ये उस पुल के तल तक पहुंच पाते उसके पहले जैसे लगा कि इनके फेफड़े बर्स्ट कर जाएंगे, जवाब दे जाएंगे, फट जाएंगे. बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम आई समन ऑल माय स्ट्रेंथ. लेकिन जब ही इनकी फीट हिट की बॉटम पर, इन्होंने समन का मतलब यहाँ कलेक्ट करना होगा, इन्होंने कलेक्ट किया ऑल माय स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया. एंड मेड व्हाट आई थॉट, और वही किया जो इन्होंने सोचा था, क्या, टू जंप हाई. हिटिंग द बॉटम, ही वांटेड टू जंप हाई. तो इन्होंने वही किया. वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, ऊपर की ओर उछाल लगाने के लिए. लेकिन आगे कह रहे हैं कि आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क. थोड़ा सा यहाँ आपको बताना पड़ेगा, थोड़ी सी कुछ चीज़ें आप यहाँ जानें. बॉब का मतलब होता है कम अप, और यहाँ आप देखें कि राइटर ये बताना चाह रहा है, यहाँ हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कॉर्क होता है, जैसे आप ये शैम्पेन वगैरह की बोतल को खोलते समय देखे होंगे, उसका कॉर्क जब हम लोग खोलते हैं तो बड़ा तेज़ उछाल देता है. थम्सअप का लीजिए, सही कह रहे हैं. बगल में बैठे हुए भाई साहब कह रहे हैं कि थम्सअप के द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं. तो आगे यहाँ ये बता रहे हैं कि मैंने कल्पना की थी कि मैं बोतल के ढक्कन की तरह सतह पर ऊपर उठ जाऊंगा, लेकिन इसके विपरीत मैं धीरे धीरे ऊपर आया. सोच तो रहे थे कि हाँ, बड़े ही ग्रेट स्प्रिंग के साथ अपवर्ड आएंगे, लेकिन आई इमेजिन आई वुड बॉब टू सरफेस लाइक ए कॉर्क. इंस्टेड आई केम अप स्लोली. लेकिन इसके जगह पे ये बहुत धीरे धीरे ऊपर आए. और आई ओपन माई आइज एंड सा नथिंग बट वाटर. और जब आते हुए इन्होंने अपने आँखों को खोला तो बीच में ही अभी ये थे, तो इनको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था. वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट. बिल्कुल एकदम येलो कलर का भद्दा सा और पीलापन लिए हुए पानी इनको दिख रहा था. आई ग्रीव पैनिक. बहुत ही घबरा गए ये. आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर. अब ये बार बार ये प्रयास कर रहे थे कि हाथ ऊपर किया ताकि कोई रस्सी पकड़ लें, लेकिन इनके हाथ केवल क्या आ रहा था, ओनली एट वाटर, पानी ही हाथ पे आ रहा था. आई वॉज सफोकेटिंग. बिल्कुल इनका सफोकेशन हो रहा था, इनका दम घुट रहा था. आई ट्राई टू येल. चिल्लाने की कोशिश किए, बट नो साउंड केम आउट. कोई आवाज़ नहीं आ रही थी. देन माई आइज़ एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर. और तभी इनका जो है नाक और इनकी आँख पानी से बाहर तो आए, बट नॉट माई माउथ. लेकिन इनका मुंह पानी के बाहर नहीं आ पाया, और ये अपने आप को बहुत ही विकट स्थिति में पाने लगे. आइए अब इससे आगे के पोर्शन को हम लोग कल डिस्कस करेंगे. आज केवल यहीं तक. बहुत बहुत धन्यवाद.